प्रदेश जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने बयान में सरकार पर लगाया नाइंसाफी का आरोप और कहा कि सरकार ने किसानों पर जो नए कानून लगाए थे उनको वापस लेने का वादा किया और अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इसी को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार को जुमलेबाज बताया। पूरी देश में बना एक फोटो ले ले बस। ये मांग पत्र हम इस आशय से दे रहे हैं कि आप इसे महामहिम राष्ट्रपति देंगे और पूरे देश में जो आप जानते हैं जो दिल्ली के उसमें भारत सरकार ने जो वादा किया था ये मांग पत्र हम स्वीकार करते हैं और अभी तक जितने भी हमारे बिंदु थे किसानों के मुद्दों से संबंधित एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो आज हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तहसील मुख्यालयों पे, ब्लॉकों पे आप सबके माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंप आगे पीछे करो भैया, थोड़ा हाथ सही करो। विषय है केंद्र और राज्य सरकारों के किसानों के विषय में है। लखीमपुर खीरी घटना और जो भी किसानों से संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए आपने ज्ञापन दिया है, जिसको तहसील सदर के माध्यम से वहाँ से संबंधित जिसको संबोधित कब पर्चे दे दिया। मेरा नाम शेख हिसामुद्दीन। आज ये हमारा राष्ट्रीय काल है, प्रतिरोध दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। ये प्रतिरोध दिवस हम क्यों मना रहे हैं? ये इसलिए हम मना रहे हैं कि जो 380 दिन किसानों का जो किसान आंदोलन चला दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे और 380 दिन के बाद ये किसान आंदोलन समाप्त होता है। माननीय मोदी जी ये जो कानून थोपे थे, लादे थे, उसको उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए या किसानों से माफी मांगते हुए और ये कहते हैं कि हम चंद मुट्ठी भर लोगों को समझा नहीं सके और हम कानून को वापस ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे विशाल अपने को प्रधानमंत्री कहने वाले कितने डरे हुए हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि ये चंद मुट्ठी भर लोगों को हम समझा नहीं सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री चंद मुट्ठी भर के लोगों को समझा नहीं पाते हैं और देश चलाने की बात करते हैं। जब आप चंद मुट्ठी पर झुक जाएंगे तो आप देश चलाने के लायक नहीं हैं। आपको जो आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके एमपी जिस अल्फाजों से किसानों को नवाजे, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कानून को वापस ले रहे हैं तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सही हैं तो उनके एमपी एमएलए क्या थे? उनके एमपी एमएलए ने क्या किया किसानों के साथ में? और आज कील ठोके क्या क्या नहीं किए। हमारे किसानों ने शहादत दी और जो एक बात बनाई गई किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होगा, किसान होंगे, उसमें तय किया जाएगा कि एमएसपी को कैसे प्रभावी बनाया जाएगा। आज वो क्यों नहीं कमेटी बनी? ये वादा खिलाफी है। और अगर आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है महामहिम के नाम, अगर इस बातों पे सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले वक्त में किसान फिर आंदोलन की तरफ जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हम अपनी बात को मनवा करके रहेंगे और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, जो एक बात तय हुई थी, अगर उस पर अमल नहीं किया गया। ITF के राज्य सचिव हैं, क्या सूरजपुर के रहने वाले। क्या है मामला? ज्ञापन दे रहे। ये मामला ज्ञापन दिया गया है जो सरकार ने वादा किया था। किसान जो आंदोलन में थे और आंदोलन को स्थगित किया गया, खत्म नहीं किया गया, स्थगित किया गया कि पुनः आंदोलन को जारी किया जा सके। और सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो ये समझ रही है कि जिस तरीके से सरकार ने LIC को बेचा, रेलवे को बेचा, सारा कुछ बेचते चले आए और हमारी ज़मीनों को भी बेच देंगे, तो हम किसान हैं। हम मौसम को देख करके, बादल को देख करके मौसम का अनुमान लगा लेते हैं।
इनकी फितरत को खूब किसी काले कानून आए तो इनकी फितरत को हम लोगों ने पहले ही भांप लिया और हमको दिल्ली हम न पहुँचे इसके लिए तमाम इन्होंने रोड़े अटकाए, लेकिन उन सारी बाधाओं को पार करते हुए हम दिल्ली पहुँचे और हमारे लगभग 750 से 800 लोगों ने शहादत दी और उसके बाद जो है हमारी आधी विजय हुई कि इन्होंने माफ़ी मांगा। और जिन किसान, सबसे अफसोस की बात यह है कि जिन किसानों से को ये आतंकवादी और माओवादी और किन किन शब्दों से नवाजते थे, आज गृह मंत्री उन्हीं के यहाँ डोर टू डोर घूम के कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है देखने की, जब किसान वहाँ बैठा था बुला रहा था तो नहीं मांगे। और सत्य बात यह है कि भारत सरकार गायब हो गई है 22 जनवरी 2021 से। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय काल था, पूरे देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक बड़ा किसान आंदोलन जो लगातार 1 साल तक चलता रहा और केंद्र सरकार और पूरे जगह जगह प्रदेश की सरकारें उस पर दमन करती रहीं। आंदोलन का तेवर इतना तेज था कि ये सरकार उस पर झुकी और माफ़ी मांगते हुए उसने कहा कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूँ और तमाम जो किसान के मांग थे उसको कहा कि हम इसको एक कमेटी बनाएंगे और जितने भी इनकी मांगे उसको माना जाएगा। और इस पे किसान अपने घर गए, वापस गए। लेकिन आप देखिए उनके जाने के बाद जो उन्होंने वादा किया था कि 15-20 दिन के अंदर हम तमाम इसको चरणबद्ध ढंग से वापस लेंगे, उस पर कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। इतने दिन बीत जाने के बाद 15 जनवरी को किसानों ने एक समीक्षा बैठक किया था और उसमें देखा कि एक कदम भी एक केंद्र की सरकार आगे नहीं बढ़ी है। तब जाकर किसानों ने फैसला लिया कि इस सरकार को फिर से हमें चेताना पड़ेगा और उसी क्रम के तहत आज पूरे देश भर में ये विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है कि यह सरकार हमसे विश्वासघात कर रही है, किसानों से विश्वासघात कर रही है, वादा करके और मुकर रही है। तो हम यह बात कहने के लिए आज आए हुए हैं। पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर हम ये बात आज कह रहे हैं कि ये सरकार का वादा खिलाफी नहीं चलेगा और किसान से विश्वासघात भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग पूरे मिशन यूपी के तहत एक कार्यक्रम लिया हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश में मिशन यूपी के नाम से हम ये अभियान चलाएंगे और लगातार आंदोलन के क्रम में जाएंगे। उसी क्रम में आज हम लोग जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग गांव-गांव जाएंगे और शहर तहसील जाके गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि ये लड़ाई किसानों के साथ धोखाधड़ी है। बैकफुट हुआ है क्या, ये भी जुमलेबाजी में आएगा क्या? निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि तो ये हम निश्चित तौर पे मानेंगे कि सरकार की जुमलेबाजी ही कही जाएगी, किसानों के साथ धोखेबाजी कही जाएगी। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए ये